धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 67वीं कड़ी। किसकी नीतियाँ सफल होती हैं? महात्मा विदुर का ये उपदेश। समैर्विवाहं कुरुते न हीनैः, समैः सख्यं व्यवहारं कथां च, गुणैर्विशिष्टांश्च पुरो दधाति, विपश्चितस्य नयः सुनीताः। सुनीतियाँ सफल होती हैं अच्छे प्रकार से जो निर्धारित की गई नीतियाँ हैं वो। पहली बात कही, समैर्विवाहं कुरुते न हीनैः। व्यक्ति विवाह करता है, विवाह किससे करे? विवाह की बात विदुर जी कहते हैं समैर, समानता के साथ व्यवहार हो, विवाह हो। हीन कुल में विवाह न हो। हीन स्त्री पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने चौथे समोल्लास में गृहस्थ की बात कही है। समावर्तन, विवाह और गृहस्थ की बातें सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में वो कहते हैं, कह रहे हैं कि भले ही लड़का लड़की जीवन भर कुंवारे घर में बैठे रहें, लेकिन विपरीत गुण कर्म स्वभाव वाले आपस में विवाह न करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि विपरीत गुण कर्म स्वभाव वालों के साथ विवाह हो गया तो जीवन भर दुखी रहेंगे, सुख नहीं पा सकते। आपस का व्यवहार विपरीत होगा। एक जगह रहना है, एक जगह रहेंगे, व्यवहार विपरीत होगा तो दुखी रहेंगे एक दूसरे से। एक दूसरे के प्रति विशेष प्रेम न बन पाएगा। वहाँ 10 कुल ऋषि दयानंद जी ने विवाह के लिए वर्जित किए हैं। हीन पुरुषम निष्पुरुष, हीन क्रियम निष्पुरुषम निश्छंदो रोमसारसम, क्षया मया व्यपस्मारी स्वित्री कुष्ठी कुलानी च। 10 कुल विवाह के योग्य नहीं होते, उनको छोड़ देना चाहिए। यदि समानता देखनी है तो व्यक्ति स्वयं शरीर से स्वस्थ हो, घर परिवार में उसके अच्छी क्रियाएं होती हों, समझदार लोग हों, किसी प्रकार का रोग न हो, व्यक्ति के ये योग्यता है तो इसी तरह की योग्यता वाले कुल के साथ विवाह होना चाहिए। वहाँ कहा है हीन क्रियम। जिस घर में हीन क्रियाएं होती हों वहाँ विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हीन क्रियाएं अर्थात जिस कुल में, जिस परिवार के अंदर नशा करने वाले लोग होते हों, चोरी करने वाले लोग होते हों, जिस कुल की, जिस परिवार की गांव मोहल्ले में बदनामी हो रही हो, उस कुल परिवार से विवाह नहीं करना चाहिए। हीन क्रियम निष्पुरुषम, निष्पुरुष का तात्पर्य वहाँ कहा है कि जिस घर के अंदर कोई समझदार व्यक्ति न हो वहाँ भी विवाह न करें। यदि बुद्धिमान व्यक्ति परिवार में होगा तो कोई भी समस्या आएगी, कोई भी विपत्ति आएगी तो वो समझदार व्यक्ति उस समस्या का समाधान कर सकता है, उस विपत्ति से निकाल सकता है। और यदि सारे के सारे मूर्ख होंगे तो दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि जिस घर परिवार में समझदार व्यक्ति न हो वहाँ विवाह न करें। यदि स्वयं के परिवार में समझदार लोग हैं और दूसरे परिवार में मूर्ख लोग हैं जहाँ विवाह कर रहे हैं, बात बनेगी नहीं दोनों परिवारों की। इसलिए विदुर जी कहते हैं समैर्विवाहं कुरुते न हीनैः।
बराबर वालों के साथ विवाह करता है, हीन लोगों से नहीं करता। निश्छंद, निश्छंद का तात्पर्य है जहाँ वैदिक मान्यताएं न हों, वैदिक मान्यताओं के अनुसार परिवार नहीं है तो वहाँ भी विवाह न करें। क्यों? क्योंकि पाखंड में वो परिवार फंसा हुआ होगा और जिसके साथ विवाह होगा वो भी पाखंड में फंसता चला जाएगा, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई वेद विरुद्ध कार्य करने वाला परिवार है, लड़की उस परिवार में आ गई तो लड़की के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे वेद विरुद्ध कार्यों में प्रवृत्त हो सकती है, पाखंड में फंस सकती है। ऐसे ही लड़का है, लड़की का परिवार पाखंड वाला है, अवैदिक है, तो वो लड़का यदि लड़की के ज़्यादा प्रभाव में आ गया तो वो भी उसी तरह का पाखंडी, अंधविश्वासी, वेद विरोधी बन सकता है। इसलिए कहा है कि जहाँ वेद की मान्यताएं न हों, वेद के अनुसार सिद्धांतों को जो परिवार न मानता हो, वहाँ विवाह न करें। आज वर्तमान में बड़ा कठिन है ये काम, क्योंकि दुनिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाखंड में ही तो फंसे हुए हैं। कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागा जा रहा है। अंधविश्वास के कारण वेद की मान्यता का पता ही नहीं है उन लोगों को कि वेद के सिद्धांत क्या हैं। जब सिद्धांत पता नहीं है तो अंधविश्वास और पाखंड में फंसते घूमते दिखाई देते हैं। अभी जो राम मंदिर की बात चल रही है, बन रहा है, राम मंदिर को बनाने में लगभग सभी धार्मिक ट्रस्ट जो हैं, मंदिर वाले जो हैं, वो कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ सहयोग उस राम मंदिर के बनने में दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर से कोई सहायता नहीं आई है और ऊपर से उन लोगों ने मना कर दिया है कि हम सहायता नहीं करेंगे। शिरडी साईं बाबा का मंदिर, वहाँ का जो ट्रस्ट है वो मना कर चुका है। क्यों? वो कहता है कि हमारी मान्यता के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो जो साईं बाबा था वो मुसलमान था और मुसलमान की वहाँ कब्र थी, कब्र पूजी जाती थी। किसी ने योजनाबद्ध तरीके से वहाँ मूर्ति टिका दी और मूर्ति टिका करके साईं राम, साईं साथ में और राम जोड़ दिया, तो हिंदुओं को बहकाने के लिए उन लोगों ने ये षड्यंत्र किए हैं। उस साईं बाबा के साथ गणेश की मूर्ति, साईं बाबा के साथ कृष्ण की मूर्ति, साईं बाबा के साथ जितने ये हिंदू लोग देवी देवताओं को मानते हैं उनकी मूर्तियां स्थापित कर दी बहकाने के लिए। और हिंदू वर्ग यदि वैदिक सिद्धांतों को मान रहा, जान रहा होता तो इस तरह के पाखंड में नहीं फंसता, वहाँ जाकर के मत्था नहीं टेकता। तो कह रहे हैं निश्छंदः, जिस परिवार में वैदिक मान्यता के अनुसार न हो लोग, उस परिवार में विवाह न करें, वहाँ दुख की वृद्धि ज़्यादा होगी। और यदि वैदिक मान्यता के अनुसार लोग हैं, वेद के सिद्धांतों को मानते हैं, तो सुख ज़्यादा होगा। निश्छंद रोम स अरससम, कहा है कि जिसके शरीर के ऊपर रीछ की तरह बाल हों, रीछ की तरह कुछ लोग दिखाई देंगे। थोड़े बाल तो स्वाभाविक रूप से पुरुषों के शरीर पे होते हैं। सामान्य रूप से पुरुषों के शरीर पर कुछ बाल होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी दिखाई देंगे जैसे रीछ होता है, इतने बाल उनकी पीठ पर, उनके छाती में, उनके पैरों में, सब जगह भालू की तरह बाल होते हैं। ऋषि कहते हैं कि ऐसे से विवाह न करें। क्यों न करें? कि उनके मन की प्रवृत्ति कुछ अलग होती है, उनके शरीर के अंदर विशेष तरह के रोग होते हैं और ऐसे लोगों की आदतें बहुत गिरी हुई होती हैं।
किसी के शरीर पे बाल हों वो नाराज न होना। स्वाभाविक रूप से देखा जाता है मैं बोल नहीं सकता, ऐसी आदतें उन लोगों के अंदर आ जाती हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ऐसे से विवाह न करें, और विवाह करें तो जो इस तरह की कोई लड़की हो, इस तरह का लड़का हो तो आपस में कर लेवे। श्रेष्ठ कुल वाला ऐसे लोगों से विवाह न करे। अर्श कहते हैं बवासीर रोग को। बवासीर किसी को हो तो वो भी आपस में परस्पर विवाह न करें। लड़के को बवासीर का रोग है तो उसके साथ लड़की का विवाह न करें, और यदि किसी स्त्री को, लड़की को ऐसा रोग है तो वो भी कोई लड़का क्यों? इसलिए कहा है क्योंकि ये रोग आनुवांशिक हो जाते हैं, और आनुवांशिक होते हैं तो उनकी संतान के अंदर भी ये रोग आ जाते हैं। रोगी व्यक्ति से विवाह करके संतान को भी आगे चल कर के रोगी बनाना है। रोम स अर्ससम क्षया मया व्यपस्मारी स्पित्री कुष्ठी कुलानी च। और कहा है जिसको क्षय रोग हो, टीबी का रोग हो, आज तो डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने इसका इलाज खोज लिया है, कभी इलाज कम होता था। टीबी का रोग, श्वास का रोग, इस तरह के रोग जो होते हैं वो आनुवांशिक हो जाते हैं। श्वास का रोग भी आनुवांशिक है। माँ बाप को श्वास का रोग है तो बच्चों में श्वास के रोग के आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए कहा है ऋषि ने, और महात्मा विदुर भी कहते हैं, समैर विवाहम कुरुते। समान के साथ, बराबरी वालों के साथ विवाह करे, न हीनई ही। हीन लोगों के साथ विवाह जो नहीं करता उसके विचार सफल होते हैं। और कहा है स्पित्री कुष्ठी कुलानी च। जिसके शरीर में श्वेत कुष्ठ हो अथवा गलित कुष्ठ हो, कोढ़ का रोग हो, उनसे भी विवाह न करें। श्वेत कुष्ठ हम देखते हैं, जो त्वचा होती है वो चितकबरी सी सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लग जाती है, वो कुष्ठ ही है, कोढ़ है, श्वेत कुष्ठ। बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर बड़ा सा चटका शुरू हो गया और वो फैलता चला जाता पूरे शरीर के अंदर। यदि विवाह, ये खान पान के कारण भी आज विकार हो रहा है। प्रतिकूल खान पान करते हैं, दूध और नमक साथ में लेते हैं, तो ये श्वेत कुष्ठ जैसे रोग आज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूध नमक साथ साथ पी लिया, सब्जी के नमक वाली सब्जी, मिर्ची वाली सब्जी, और साथ में दूध से घूंट घूंट करके भोजन कर रहे हैं, रोग आने की संभावनाएं हो जाती हैं। रक्त में विकार पैदा होता है और वो त्वचा में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे विरुद्ध भोजन हैं। मांसाहारी लोग जो होते हैं उनके शरीर में भी रोगों की अधिक संभावना होती है। और कहते हैं मछली और दूध को साथ साथ खा पी लिया जाए तो तत्काल कोढ़ का रोग हो सकता है ऐसे लोगों को। तो कहा है स्पित्री कुष्ठी कुलानी च। जिसके शरीर में श्वेत कुष्ठ हो अथवा गलित कुष्ठ हो, अंग गलने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे उनकी उंगलियां धीरे धीरे गलती चली जाती हैं, उंगलियां छोटी होती चली जाएंगी, पैरों की उंगलियां ख़त्म हो जाती हैं। वो कोढ़ के कारण पीप उनके शरीर से निकलता रहता है। और कुष्ठ आदि रोग बहुत भयानक पाप का फल होता है। जिसने बहुत भयानक पाप किए हों पिछले जन्मों में अथवा गुरु से द्रोह किया हो, ऐसे गुरु द्रोहियों को भी इस तरह के भयानक रोग आ जाते हैं। जो कृत घन होते हैं, जो दूसरों को धोखा ज़्यादा देते हैं, ऐसे लोगों को भी रोग आते हैं भयानक रूप वाले। तो कहा समैर विवाहम न कुरुते, बराबर वालों से विवाह करें, न हीनई ही। हीन लोगों से विवाह न करें, अर्थात क्षत्रिय से करे, वैश्य से करे, ब्राह्मण से करे, शूद्र से करे। और यदि क्षत्रिय में
वैश्य में, शूद्रों में भी बहुत उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले हैं, तो ऊपर वाले जो वर्ण हैं वो ऊपर वाले वर्ण वाले लोग नीचे वाले वर्ण वालों के साथ विवाह कर सकते हैं, करना चाहिए। ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। और कहा समय ही सख्यम व्यवहारम कथाम च, नीतियाँ उसकी सफल होती हैं जो बराबर वालों के साथ मित्रता करता है। हीन लोगों से, दुष्ट लोगों से, गिरे हुए लोगों से मित्रता नहीं करता, बराबर वालों से मित्रता करता है। गुण कर्म स्वभाव जैसे हैं उनके साथ उठता बैठता है, और कथामच, बातचीत भी उन्हीं से करता है। दुष्ट लोगों से बातचीत करना भी दोषपूर्ण हो जाता है। यदि हम उन दुष्ट लोगों को बुलाते हैं, पास बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वे दुष्ट लोग, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो वो उस प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करेंगे, गलत उसका फ़ायदा उठा लेंगे। आगे कहा गुणैर विशिष्टांश्च पुरो दधाति, और किसी को स्वीकार करना है, अपना बड़ा बनाना है, अपने आगे आगे रखना है, किसी को पुरोहित बनाना है, तो कहा है गुणैर विशिष्टांश्च, जिसके अंदर विशेष गुण हो, श्रेष्ठ गुण हो, उसी को आगे आगे लेकर के चलना चाहिए, अपना बड़ा मानना चाहिए। अपना जिससे कोई सलाह लेनी हो तो जिसके अंदर विशेष गुण हैं, श्रेष्ठ गुण हैं, विशेष विद्वान है, बुद्धिमान है, धार्मिक है, परोपकारी है, ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर के चलना चाहिए, अगवा बनाना चाहिए। विदुर जी का ये उपदेश कहा है विपश्चितस्य नयः सुनीता। इस तरह के लोगों की जो नीतियाँ हैं, विचार हैं, वो सफल हुआ करते हैं। आज इतना ही। ओम।